रिक एग्ज़ाम अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज जो रीजनिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर वेन आरेख से इम्पोर्टेंट 25 प्रश्नों का ये संग्रह वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि इसी में से कोई आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन वेन आरेख का। पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि बच्चे, लड़का और लड़की का वेन आरेख कैसे बनेगा। तो बच्चे, लड़का और लड़की का वेन आरेख बनेगा। लड़का और लड़की एक जो है अलग अलग होते हैं, यानी कि बॉय और गर्ल। उसके बाद से बच्चे, इन दोनों बच्चे ही होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कैसे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है दूसरा क्वेश्चन है कि कागज़, किताब और स्टेशनरी, कागज़, किताब और स्टेशनरी में कैसा वेन आरेख बनेगा। तो कागज़, पहले हो जाएगा आपका कागज़, उसके बाद से स्टेशनरी, ठीक। लेकिन जो किताब होगी वो अलग होगी, यानी कि ऐसा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और अत्यधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। आइए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेब, फल और सब्जी। तो सेब क्या है? सेब एक फल है। सेब क्या है? एक फल है। और यानी कि ये फल हो गया। उसके बाद से सब्जी तो भाई अलग है, सब्जी अलग है, यानी कि ऐसा आपको देखने को डायग्राम मिलेगा। यानी कि किस डायग्राम में ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट चौथा है कि गेहूँ, दाल और अनाज। गेहूँ, दाल और अनाज चौथा नंबर कह रहा है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो गेहूँ, दाल और अनाज, तो दाल और जो है गेहूँ, ये दोनों क्या है? अनाज ही है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही डायग्राम बन रहा है क्योंकि गेहूँ और दाल और ये दोनों क्या है? अनाज है। ऐसा आपको डायग्राम बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 5 नंबर है कि हाथी, भेड़िया और जानवर। हाथी, भेड़िया और जानवर का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो बता दूं कि हाथी और भेड़िया क्या है? ये जानवर है, यानी कि ये भी सेम जो है आपको ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, क्योंकि भेड़िया और जो है हाथी, ये दोनों क्या है? ये जानवर हैं। तो यानी कि ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पांचवे का। उसके बाद से नेक्स्ट छठवां नंबर है कि हाथी, बाघ और चौपैया का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो जो है आपको मैं बता दूं कि हाथी और बाघ, हाथी के भी 4 पैर होते हैं और बाघ के भी 4 पैर होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बाघ और ये हो जाएगा हाथी, और ये दोनों चौपैया होते हैं, यानी कि ये ऐसा डायग्राम किस जो है ऑप्शन में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 7वां नंबर है कि कबूतर, कुत्ता और पक्षी। कबूतर, कुत्ता और पक्षी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो मैं बता दूं कि जो है कुत्ता और पक्षी, तो जो है कबूतर क्या है? कबूतर, यानी कि कैसे दर्शा दूं, कबूतर जो कि क्या है? पक्षी है।
और कुत्ता तो जो है ये स्तनधारी वर्ग है। यानी कि मैं कहूँ तो आपका ये जो ऐसा डायग्राम बनेगा कुत्ता, कबूतर, कुत्ता और पक्षी का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 कैरेक्ट 7वां का। उसके बाद से नेक्स्ट 8वां है कि शिक्षक, महिला और विद्यार्थी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो मैं बता दूं कि जो है शिक्षक यानी कि टीचर बोलते हैं जिसको, उसके बाद से महिला यानी कि एम से महिला दर्शा दे, उसके बाद से विद्यार्थी को एस से दर्शा दे। अब बताओ कि इन तीनों में क्या संबंध बन रहा है, कोई संबंध है? नहीं। तो ये कैसा है, यानी कि जो महिला है वो शिक्षक भी हो सकती है और जो महिला है वो विद्यार्थी भी हो सकती है। यानी कि जो ये कैसा डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन जो है ए जैसा डायग्राम आपको बनेगा 8वें का। उसके बाद से 9वां नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है पिस्तौल, बंदूक और आग्नेयास्त्र। जो है पिस्तौल, बंदूक और आग्नेयास्त्र, जो पिस्तौल होता है आपको मैं बता दूं कि पिस्तौल ये हो गया और अग्नि हो गया। उसके बाद से ये पिस्टल हो गया पी से और बंदूक बी से आपको दर्शा दूं तो ये आग्नेयास्त्र, ये दोनों है। दोनों में से क्या निकलता है, आग निकलता है, यानी कि आग्नेयास्त्र है। तो कैसा डायग्राम बनेगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी जैसा डायग्राम बनेगा। उसके बाद से 10वां कहूँ कि शिक्षक, विद्यालय और छात्र का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो शिक्षक का ये हो जाएगा टीचर, उसके बाद से स्टूडेंट, और दोनों जो है विद्यालय में रहते हैं, यानी कि आँख जैसा डायग्राम बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कैरेक्ट 10वें का। उसके बाद से 11 का है नाइट्रोजन, बर्फ और हवा का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन को एन से दर्शाऊं, नाइट्रोजन जो होती है वो क्या होती है, वो हवा होती है। और जो है बर्फ़ अलग हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा डायग्राम किस वेन जो है किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट 11 नंबर का। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल, लोहा और धातु का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो पीतल, उसके बाद से लोहा, ये दोनों क्या है, जो है आपका धातु है। ऐसा डायग्राम बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा डायग्राम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इज करेक्ट। उसके बाद से 13 नंबर है कि तहसील, जिला और गांव का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो बता दूं कि सबसे पहले जो है गांव यानी कि विलेज, उसके बाद से जो है आपका विलेज के बाद तहसील आएगा, टी से तहसील को दर्शा दूं। उसके बाद से जो है आपका जिला आ जाएगा, जी से दर्शा दूं कि यानी ऐसा डायग्राम बनेगा, यानी कि तहसील, जिला और गांव का ऐसे डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से 14 नंबर है कि चावल, सरसों और चुकंदर का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो चावल भी अलग है, सरसों भी अलग है और चुकंदर भी अलग है, यानी कि ये जो है चावल यानी कि राइस बोल दूं, उसके बाद से सरसों एस बोल दूं और चुकंदर को मैं सी बोल दूं, तो ये है फल हो गया, ये आपका जो है तिलहन हो गया और ये हो गया आपका जो है चावल, ये अनाज हो गया, यानी कि तीनों अलग है। यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर डी कैरेक्ट दिख रहा है 14 का। उसके बाद से नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि मेज़, कुर्सी और फर्नीचर का वेन डायग्राम कैसे बनेगा।
तो जो मेज़ और कुर्सी ये दोनों फर्नीचर है, यानी कि मेज़ और आपका ये कुर्सी और ये ऐसा डायग्राम बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 16 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेन रेखा जो है चित्र मित्र पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच का जो है संबंध को दर्शाता है। तो आप जल्दी से जो है कमेंट करके बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है 2016 में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है गंभीरता से सॉल्व कीजिएगा और उसका जो है ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे 16 नंबर पे। तो मैं बता दूं कि जो है दार्शनिक सबसे पहले यहाँ मित्र हो जाएगा, उसके बाद से जो है मित्र, उसके बाद से ये पथ प्रदर्शक हो जाएगा, मित्र पथ प्रदर्शक होता ही है। उसके बाद से दार्शनिक, तो मित्र दार्शनिक भी होता है, यानी कि तीनों के एक दूसरे में ऐसा संबंध दिख रहा है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 16 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 17 नंबर है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख जो है निर्वाचित सदन एमपी और व एसएलए के बीच को संबंध को दर्शाता है। जो है एमपी भी और एमएलए ये दोनों कहाँ बैठते हैं, तो सदन में बैठते हैं, यानी कि ये सदन से संबंधित है, यानी कि ऐसा डायग्राम बनेगा। तो इससे किस डायग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट 17 का। उसके बाद से नेक्स्ट 18 है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख त्रिभुज चतुर्भुज और वर्ग के बीच को संबंध को दर्शाता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो है त्रिभुज और वर्ग, ठीक, तो जो चतुर्भुज है और वर्ग, क्योंकि वर्ग में भी 4 भुजा होती है और चतुर्भुज में भी ये ऐसा चतुर्भुज और 4 भुजा होती है, तो यानी कि क्या त्रिभुज और चतुर्भुज क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी कि ऐसे समाहित होगा और ये अलग हो जाएगा आपका जो है त्रिभुज, यानी कि ऐसा डायग्राम आपको बनेगा। तो ये किस डायग्राम में, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट 18 का। उसके बाद से नेक्स्ट आपका 19 नंबर है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख डॉक्टर नर्स और मानव के बीच का संबंध को दर्शाता है। तो डॉक्टर और नर्स, यदि मैं बनाऊँ इसका डायग्राम, तो डॉक्टर डी से हो जाएगा और नर्स को एन से और मानव, तो यानी कि डॉक्टर भी मानव होता है, नर्स भी मानव होता है, यानी कि ये डॉक्टर का डायग्राम ये ऐसा और नर्स का, और दोनों क्या होते हैं, ये मानव होते हैं, यानी कि मानव, यानी कि ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 19 का। उसके बाद से नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख हाथी भेड़िया और जानवर को सही प्रदर्शित करता है। हाथी भेड़िया और जानवर, तो हाथी और भेड़िया ये दो जो है जानवर होते हैं, ये हो गया आपका हाथी, ये हो गया भेड़िया, और दोनों ये जानवर होते हैं। ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख टेनिस प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी के बीच को संबंध को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो है 21 नंबर का जो है कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, तो ये मैं बता दूं आपको कि जो है कुछ विद्यार्थी है ना, कुछ विद्यार्थी आपको जो है
कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट आपको जो है क्रिकेट भी खेलते हैं और कुछ विद्यार्थी आपको टेनिस खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, यानी कि टेनिस के प्रेमी भी होते हैं, यानी कि तीनों के एक दूसरे से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 22 नंबर है और 22 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गाजर भोजन और सब्जी के बीच में सही जो है संबंध को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गाजर भोजन और सब्जी के बीच को सही जो है संबंध को प्रदर्शित करता है। तो गाजर और सब्जी ये तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, गाजर यहाँ पे और यहाँ पे सब्जी। मैं बता दूँ कि यहाँ पे गाजर हो जाएगा, यहाँ पे सब्जी, और दोनों का भी हम भोजन करते हैं ना। तो ऐसा डायग्राम किस में है? तो ऐसा डायग्राम बी, बहुत से लड़के मारे थे इसका ऑप्शन बी। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है और इसका सही आंसर आपको बताना है। तो क्योंकि ये है जो एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और जो इस बार एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका जो है सबसे पहले इस जो है सभी गाजर सब्जी भी होती है और सभी सब्जी भोजन होते हैं, यानी कि सबसे पहले गाजर हो जाएगा, उसके बाद से गाजर सब्जी होता है और सभी सब्जी भोजन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 22 का। उसके बाद से नेक्स्ट 23 नंबर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जज, चोर और अपराधी के बीच में सही संबंध को दर्शाता है। तो जो है चोर और अपराधी दोनों क्या है, यहाँ पे चोर हो जाएगा और ये अपराधी हो जाएगा और जो जज होता है वो अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 23 का। उसके बाद से नेक्स्ट 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, चिड़िया और कुत्ते के बीच को संबंध को दर्शाता है। तो कबूतर, चिड़िया और कुत्ते को, तो जो है कबूतर क्या है, यहाँ पे मैं कबूतर लिखूँ, यहाँ पे के से कबूतर दर्शाऊँ, तो कबूतर जो है क्या है वो चिड़िया है और ये इसमें कुत्ता अलग हो गया। ऐसा डायग्राम किस में ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 25 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख असामाजिक तत्व, पॉकेटमार और ब्लैकमेलर के बीच का सही संबंध को जो है दर्शाता है। तो ये मैं बता दूं कि असामाजिक तत्व और पॉकेटमार ये तीनों क्या होता है, ब्लैकमेलर होते हैं, ठीक ना। यानी कि पॉकेटमार और जो है ब्लैकमेलर, यानी कि दोनों ये असामाजिक तत्व हैं जो समाज को नष्ट करते हैं। यानी कि इसके बीच में ये दोनों एक दूसरे से, दोनों तो अपराध करते हैं, एक दूसरे से कुछ ही समाहित है ये, और दोनों ही क्या है असामाजिक तत्व है, यानी कि ऐसा डायग्राम बनेगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, और एक लाइक तो बनता है वीडियो अच्छी लगती है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।